सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस करवाने का फैसला कर लिया। काबीना इजलास में पंजाब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास को बताया गया कि अज़ खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने की मंजूरी भी दी। काबीना ने इत्तेफाक किया कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ गैर जरूरी तौर पर कार्रवाई की गई। इस हवाले से रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जाए, जिसकी जांच के बाद नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी जाएंगी। वफाकी काबीना ने इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी बनाने की मंजूरी दी, जिसमें वफाकी वज़रा कमर ज़मान कायरा, तारिक बशीर चीमा और राना तनवीर समेत तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर की गई नजरसानी दरखास्तों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। और एक और अहम खबर जो आज मंजर आम पर आई, पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिल्स के मुश्तरका एलामिये में मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार से मुताल्लिक आईनी शिकों में भी तरमीम की जाए। एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंच बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस को सवाबदीद होनी चाहिए। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। मुश्तरका एलामिया में बार काउंसिल्स की जानिब से जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की सख्त मजम्मत की गई है। बार काउंसिल्स ने जजेस तकर्रुरी की आईनी शिकों में भी तरमीम का मुतालबा किया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि जजेस तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास न रहे। 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स करने, अज खुद नोटिस लेने और बेंचेस बनाने का फैसला करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फ़ौरन बुला लिया गया। बोले अदालत अगर बुलाए तो हमें एहतराम से जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने फैसला करना है तो हक और इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। बोले दोहरे मयार नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म ने कहा इमरान खान पर तनकीद करते हुए कि एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाज़ी कहता है कि अगर वो इख्तिदार में हो तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके लिए मर जाने का दिन होगा जब उन पर कोई गैर मुल्की एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाए। गैर मुल्की एजेंट हम नहीं, वो है। इमरान नियाज़ी की फुस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चोरों के टोले ने मुल्क को तबाह कर दिया। अवाम जाग चुके हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कहा कौम को पता चल चुका कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। इजलास में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली को तेज करने का फैसला हुआ। ज़राए से मुतल्लिक बताते हैं कि इमरान खान का अगला हदफ विफाकी हुकूमत होगी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 19वीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर ली। कौमी असेंबली से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा यह नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। 58(2) अब सदर के पास नहीं, नया 58(2) अदालत के पास चला गया है। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी मुआफ हो जाएगी? बिलावल ने मुतालिबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। जुडिशल रिफॉर्म का हमने वादा किया था इस मुल्क और कौम के साथ, और वो जुडिशल रिफॉर्म क्या कहता था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है जो आइन के बारे में फैसले करें। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स है वो किसी एक जज के हाथ में नहीं हो सकता कि वो अपना भाई का या अपना चेंबर का किसी को जज बना दे। जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये हाउस करेगा, और हमने आईनी तरमीम किया, हमने तरमीम किया, और फिर इस हाउस को, वक्त का वजीर आजम को, वक्त का वजीर कानून को धमकी दिया गया कि आप ऐसे काम ना करें,
आप 19th अमेंडमेंट पास करें, वापस हमें अपना अख्तियारात दो, वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। और फिर जनाब स्पीकर, मैं आज हाउस का फ्लोर पे मानता हूं कि यह हमारा गलती था, यह हमारा गलती था कि हम वो उस धमकी में आ गए 19th अमेंडमेंट पास किया। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। हमें कहना चाहिए था, हमें उस वक्त का अदालत को कहना चाहिए था कि ये आईन पाकिस्तान है, आप नहीं मानते हो तो घर चले जाए, मगर हम इस आईन को नहीं तब्दील करें। पाकिस्तान का सदर के पास यह इख्तियार होता था कि 58(2)B के मुताबिक वो अपनी मन मर्जी से हुकूमती घर बेच सकते थे। हमने वो इख्तियार ले लिया। 58(2)B नहीं रहा तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2)B हमारा अदालत के पास चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को बच्चे के रोने धोने से तशबीह दे डाली और इसे बयानिए की तलाश करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग के नाराज ग्रुप तक का सफर बहुत तेजी से तय किया है। ये तनकीद का, ये तो नून लीग से नाराज ग्रुप का जो सफर इन्होंने इतनी जल्दी तय किया है और इनको ये लगता है कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो मामला बड़े आसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको जो नैरेटिव की तलाश है, बयानिए की तलाश है, वो आपकी सियासत की नाकामी की वजह से है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस वजह से कैसे हालात में मईशत की इतना बुरा हाल है कि वो हुकूमत वहाँ पे कोई रिलीफ की बात करेगी, कोई सियासत में ठहराव की बात करेगी। बजाय इसके आप हर वक्त जो है अपना, जैसे बच्चों से खिलौना छीन लें तो वो रोना शुरू कर रहे हैं। ये इस वक्त वज़ीर आज़म की हालत हुई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी सियासत की फिक्र करे, हमने उनकी हुकूमत गिरा दी, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाए जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इमरान खान ने अमरीका, NGOs और इदारों की सपोर्ट पर सियासत की। इमरान खान का घर भी अमरीकी कामस्लेट से चला और बना। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। और अहम खबर देंगे, अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कानून साजों को कानून साजी का किरदार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा इस पर अमल दरामद करे और अदलिया इस पर फैसले करे। एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि किसी इदारे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पार्लियामेंट पर कब्जा करे। अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि जिस अदलिया पर फर्द वाहिद चीफ जस्टिस हावी हो जाए वो अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। तजावीज़ पर अमल होगा तो गलत फैसले ख़त्म होंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम जल्द अज जल्द 1 से 2 दिन में करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामान अक्सरियत से कानून बनाती है तो इस पर चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में सीनियर वकील हामिद खान की जानिब से भी रूल्स में तरामीम की हिमायत की गई, मगर साथ ही ये तजवीज़ भी दी गई कि मौजूदा फैसले के तनाजुर में नहीं, अलबत्ता ठंडे दिमाग से तरामीम की जाएं। पार्लियामेंट से एक बड़ी पार्टी बाहर है, तरामीम हुई तो उनकी साख पर सवाल उठेगा। अगर आज़ाद तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो हर उस शख्स से आज़ाद ना हो जाए जो कि जुडिशरी पर अब हावी आ सकता है। इस वक्त की सूरत हाल में जुडिशरी पे चीफ जस्टिस जो है पिछले कुछ सालों से बहुत हावी रहते हैं, और जिस जुडिशरी पे एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस हावी आ जाए वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो ही नहीं सकती। निज़ाम अदल है, उसके 2 पहिए हैं, एक पहिया अदलिया है, दूसरी बार है। बेंच और बार मिलके तो निज़ाम अदल मुकम्मल होता है। तो इसलिए ये नहीं एक चीफ जस्टिस कर सकता कि वो समझे कि वो सब कुछ कर जाए और बार की बात ही ना मानी जाए, बार की बात ही ना सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम करनी है, जो मैं भी समझता हूँ कि बात जगह होनी चाहिए,
ये तो ठंडे दिल से बैठ के बात करने वाली है। एक जजमेंट के रिस्पॉन्स में, ये रिएक्शन में तो ये बातें नहीं होती। ये तो बहुत सोच समझ से होती हैं, इसके असरात बहुत दूरस्थ होते हैं। हर बात पर एक लार्जर कंसेंसस होना होगा और करना चाहिए। दूसरी जानब मारूफ कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने वफाकी हुकूमत के चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार पर कानून साजी से मुताल्लिक़ फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि न सिर्फ बेंच बनाना बल्कि किस साइज का बेंच बनना है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कहीं भी फुल कोर्ट का लफ्ज़ मौजूद नहीं। फुल कोर्ट बनाना सुप्रीम कोर्ट की रिवायात में से है जो किसी बड़े और गंभीर सूरत हाल में तश्कील दिया जाता है। बाबर आवान ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत इस बारे में कोई कानून साजी करती है तो अदलिया इसे स्ट्राइक डाउन कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के अंदर ये इख्तियार दिया गया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको, कि वो किस साइज का बेंच का मतलब होता है 2 जज जब बैठे। फुल कोर्ट का लफ्ज ही किसी जगह नहीं लिखा हुआ। ये एक रिवायत थी जो कोर्ट की अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर समझे कि बहुत इंट्रिकेट और बड़े गंभीर सवाल। एक सवाल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान टूटने के बाद ये सवाल पैदा हुआ था कि पार्लियामेंट तो है नहीं, तो हम किस तरीके से चलाएंगे बजट अगला। उस वक्त एक रेफरेंस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका फैसला मौजूद है। तो इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। क्या वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट ये लेजिस्लेशन ऐसी कर सकती है जो अदलिया के इख्तियारात को मुतासिर करती हो? उसका जवाब है नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। कहा, पंजाब में उनका दाखिला बंद करना गवर्नर राज का जवाज होगा। समरी वजारत दाखिला को पेश करनी है जिस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि पंजाब या KP से विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की तो वहीं से रोकेंगे। पुलिस ने न रोका तो हम खुद रोकेंगे। सड़कें खाली नहीं मिलेंगी। राना के नहले पर फवाद का दहला, विफाकी हुकूमत घिराने की धमकी दे दी। कहा, PTI ने रद्द-ए-अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। कोर कमेटी आज फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है। राना सनाउल्लाह बोंगी न मारें, गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए के मुकाबले में डॉलर का रेट बढ़ने की बड़ी वजह है। जब रात के अंधेरे में सियासी सूरत हाल यकदम तब्दील होगी तो दिन में मार्केट ऐसे ही असर दिखाएगी। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच चुका है मगर फिर भी चौकन्ना रहना होगा। गलतियां दोहराने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि JP मॉर्गन ने पाकिस्तानी बॉन्ड्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें खुलेंगी। करंट अकाउंट खसारा इस वक्त तारीख का दूसरा बुलंद तरीन खसारा है। तहरीक इंसाफ के दौर में डॉलर रेट 178 रुपए भी दुरुस्त नहीं था। इस्लामाबाद से देखिए अशरफ मलकम की रिपोर्ट। IMF से मामलात अगस्त के शुरू में हल हो जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगले माह होगा। IMF ने एंटी करप्शन कवानीन पर अमल दरामद की हदायत की है लेकिन ये तरजीही एक्शन नहीं। नैब को 20 साल हो गए लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुई। एंटी करप्शन कवानीन और गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाएगा। मालियाती जरूरत पूरी करने के लिए दोस्त ममालिक से बातचीत चल रही है। दोस्त ममालिक ने पावर प्लांट्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। हुकूमती मलकीती इदारों और कंपनीज के कुछ हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। इस आमदन से फाइनेंसिंग गैप पूरा किया जाएगा। ये सब कहना था वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब के दौरान। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए के मुकाबले में डॉलर का रेट बढ़ने की बड़ी वजह है। रात को कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है तो दूसरे दिन उसका मार्केट के ऊपर फ़र्क आता है, तो उससे पता चल जाती है कि फंडामेंटल्स क्या हैं। जो मैंने आपसे गुजारिश की है, फंडामेंटल्स के अंदर कुछ मसला था। जितनी हमने कोशिश की है, जब से मैं आया हूँ आपको पता है उससे पहले से हमारा बॉन्ड 30% डिस्काउंट पे बिक रहा था। जब से मैं आया हूँ उससे पहले से लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका के रास्ते पर ना चले जाए। हमने वो चीज़ तो बचा ली है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, गैस और तेल मुअख्खर अदायगी पर खरीदेंगे। मुल्क में अब भी डीजल का 40 दिन से ज्यादा का जखीरा मौजूद है। रूस यूक्रेन जंग के बायस ऑयल इम्पोर्ट करने वाले ममालिक पर तेल की कीमतों का ज्यादा असर पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ। इस वक्त महंगाई में कमी करना टारगेट नहीं बल्कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। पाकिस्तान को सालाना 9 से 10% की शरह से ग्रोथ की जरूरत है। अशरफ मलकम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक का बताना है कि जून 2022 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। जून में मुल्क की ऑयल इंपोर्ट 33 लाख मेट्रिक टन रही।
जून में ऑयल दरामदात मई के मुकाबले में 33% जायद रहीं। आलमी कीमत और इजाफी दरामद के सबब ऑयल इम्पोर्ट बिल $2.9 अरब रहा। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस बेशतर इलाके डूब गए। सिंध से गुज़िश्ता 3 दिन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। बड, बेला, उथल, विंदर और हब के मकामात पर पुल और सड़क सैलाब में बह जाने से क्वेटा कराची शाहराह बंद है। मुसाफिर गाड़ियां और माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। शाहराह की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। बलूचिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेलों के बायस सड़कें और पुल बह जाने से क्वेटा कराची शाहराह इतवार से बंद है, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिर और मुतादिद छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई है। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर हो चुकी है। कमिश्नर दाऊद खान खिलजी के मुताबिक लसबेला मुकम्मल डूब चुका है। डिवीजन में फंसे हज़ारों मुसाफिरों को निकालने के लिए आर्जी रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू व रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला कच्ची, बोलान, सोहबतपुर, जलमक्सी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले दही इलाकों को मुतासर करते हुए शहरी इलाकों में दाखिल हो गए। के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। लेवीज और जिले इंतजामिया खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को तरजीह बुनियादों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। क्वेटा से भी जैकबाबाद कौमी शाहराह कई मकामात पर बंद हो चुकी है। बलूचिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के मामूलात शदीद मुतासर हो चुके हैं। तो बाचकज़े में हसीना डैम टूट जाने और माकू कच डैम के स्पेलवेज खोलने से सैकड़ों एकड़ ज़ेर काश ज़मीन और आबादियाँ ज़ेर आब आ गई। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, मुस्तकिल में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज़ हो चुका है और वहाँ भी सैलाब का इम्कान है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को गोल्ड टेस्ट जीतने के लिए 508 रन का हदफ दे दिया। गोल में टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका ने दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 176 रन 5 खिलाड़ी आउट से शुरू की। स्कोर 243 हुआ तो कप्तान करुणा रत्न ने 61 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बन गए। दोनों फिर अलागे भी 18 रन बनाकर आउट हुए। अब रमेश मेंडिस ने धनंजय डिसिल्वा का साथ दिया। दोनों ने 82 रन की शराकत बनाई। इसी दौरान धनंजय ने सेंचुरी मुकम्मल की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज की धमकी पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं है। कैपिटल टॉक में माहिर कानून वसीम सज्जाद का कहना था कि आइन के तहत गवर्नर राज नहीं लग सकता। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद उवैस का कहना था कि ऐसी धमकियां देना दुरुस्त नहीं, ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का। 2 किस्म के गवर्नर राज होते हैं। एक है आर्टिकल 232 के तहत। 232 के तहत ये है कि अगर कोई जंग का खतरा हो, बाहर किसी मुल्क से कोई जारहियत का खतरा हो, या सूबे के अंदर के हालात लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया हो कि इमरजेंसी की जरूरत हो, दूसरा जो है गवर्नर राज वो 234 के तहत लगता है। यहाँ पे ये होता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ दी प्रोविंस इज ब्रोकन डाउन। वो भी जो होता है उसके लिए ईच हाउस यानी सेनेट या नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल में कोई हालात ऐसे नहीं कि नेशनल असेंबली या सेनेट को रेजोल्यूशन पास करेगी। आज वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें आप भी मौजूद थे। गवर्नर राज में भी वहाँ पे गौर व फिक्र हुआ, तो कोई आपने वज़ीर आज़म साहब को बताया नहीं कि पंजाब में आप नहीं लगा सकते गवर्नर राज? कोई गवर्नर रोल लगाने की ना कोई किसी के ज़हन में बात है और ना ही हम लगाना चाहते हैं, मगर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है उस तरह का जवाब उधर से आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसी प्रोविजन नहीं है कि एक आदमी अपने पर्सनल वेंडेटा को सेटिस्फाई करने के लिए या एक पर्सन स्पेसिफिक कोई एक्ट करे, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसी धमकियां इनको नहीं देनी चाहिए। ख्याल होना चाहिए कि ही इज़ प्लेइंग विद फायर।
कोई वो इस वक्त बनटे नहीं खेल रहे हैं कि वो बड़े आराम से कुछ भी नहीं होगा, इनके बड़े खतरनाक रेपरकशंस होंगे जी, और उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा जी। ये वक्त सर जोड़ के बैठने का है, भुला देने वाली बात है।